राजस्थान के जयपुर में 27 शराब की दुकानें बंद हो गई। ऐसा अब जिन लोगों को ये सुनकर दुख हुआ और जिन लोगों को ये सुनकर खुशी हुई, तो दोनों की ही अलग अलग पक्ष की बातें आपके आगे रख देती हूँ। दरअसल ये 27 दुकानें इसलिए बंद की गई हैं क्योंकि इनके जो भुगतान की राशि होती है वो नहीं पहुंची है आबकारी विभाग तक। तो इसलिए 9 दुकान तो ऐसी जिनकी मैं आपको बता दूं, 9 दुकानें ऐसी हैं जिनका बकाया लाइसेंस फीस और अन्य शुल्क यानी कि जो गारंटी राशि होती है उनका भुगतान नहीं किया गया। और जो 18 दुकानें हैं वो ऐसी है जिन्होंने दिसंबर तक की गारंटी फीस पूरी कर दी, लेकिन निर्धारित जो शराब का उठाव है वो नहीं किया अनुपात में, यानी कि इन्हें सील किया गया है। और जो इनके हम कहें दुकान संचालक हैं, जो मालिक हैं इन दुकानों के, उनका कहना ये है कि भाई अभी तो जो वित्तीय वर्ष है उसके 3 महीने बाकी है, आप चाहो तो पेनल्टी लगा सकते हो लेकिन दुकानों को सील नहीं कर सकते हो। लेकिन जो आबकारी अधिकारी है महिपाल सिंह, उनका कहना है कि 27 दुकानों को सील इसलिए किया गया है क्योंकि राशि नहीं पहुंची है हम तक। अब जब पैसा ही नहीं आया है तो दुकानों पर एक्शन तो लेना ही होगा। हालांकि जो संचालक है उनका कहना है पेनल्टी लगा देते, लेकिन आपने दुकान ही सील कर दी। अब देखिए जयपुर की या राजस्थान की हालत की बात कर ले, हाल ही में लोकसभा में भी कई सांसदों ने मुद्दा उठाया शराब को लेकर, लेकिन बंद करने की बात किसी ने नहीं की। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस क्षेत्र से हम खुद भी आते हैं उसी के पास पड़ता है चांदपोल। चांदपोल में बीच बाजार में, क्योंकि वहां पे देखिए बच्चों के लिए भी दुकानें हैं, बड़ों के लिए भी दुकानें हैं, घर के सामान की भी दुकान है, हर चीज की दुकानें हैं। चांदपोल की 4 दीवारी जो बरामदा जिसे हम कहते हैं, वहां पर शराब की दुकान खुली। कई दिनों तक धरना प्रदर्शन चलता रहा आसपास के दुकान वालों का, दुकानदारों का, कि भाई शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। बाद में मुझे ध्यान नहीं रहा, उस मामले से इतना रूबरू नहीं रही, लेकिन हाल ही में गई जब देखा कि भाई शराब की दुकानें तो बंद ही नहीं हुई है। और तो और जब हम हवा महल की ओर जाते हैं तो वहां पर आता है बड़ा ही पावन एक स्थान, गोविंद देव जी का मंदिर। थोड़ा आगे चलते हैं, काले हनुमान जी का मंदिर। ऐसे न जाने उस रोड पे कितने मंदिर बने हैं, लेकिन उस रोड पर ही कम से कम 4 दुकानें शराब की हैं। एकदम लीगली चल रही हैं सारी दुकानें। 8 बजे से पहले तो ठीक है, 8 बजे बंद भी कर देते हैं, वो मामला अलग है कि भाई वो एक नीचे बॉक्स बना रहता है, वहां से आप अपना आदान प्रदान करते रहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजस्थान हो, राजस्थान का जयपुर हो या कोई और भी क्षेत्र हो, शराब की दुकानों पर जिस प्रकार से खुलेआम शराबें बेची जा रही है, जहां पर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वही बीच में ऐसी दुकानों का खोलना। और जब प्रदर्शन किया गया, जनता ने विरोध किया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और एकदम खुलेआम पे, मतलब मीट की दुकान आपको बंद करवानी है क्योंकि उससे गंदगी फैलती है, लेकिन शराब की दुकान आपको बंद नहीं करवानी है क्योंकि उससे पैसा आता है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन पर भी। अब पूछना चाहूंगी आपसे, आपको क्या लगता है कि जो खुलेआम बाजार में, जहाँ पर आम रास्ता है, जहाँ पर बच्चे आते जाते हैं, वहां पर शराब की दुकान पर प्रतिबंध लगाना कितना आवश्यक है, जयपुर के लिए ही नहीं, पूरे राजस्थान के लिए, पूरे बाकी राज्यों के लिए और पूरे देश के लिए भी। क्योंकि विदेशों का हाल तो हम देखते ही रहते हैं, लेकिन हमारे देश की बात कर ले, थोड़ा इन पर गौर कर लिया जाए। क्या राय है बता दीजिएगा कमेंट में। पसंद आया हो मेरा विचार और इस वीडियो पर भी आपकी क्या विचारधारा है, तो इसे लाइक करना और शेयर करना, और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना ऐसी अच्छी खबरों की। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।